हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स, क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है यूज इक्वलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। तो बच्चों क्वेश्चन हमें यह कहना चाह रहा है कि हमने एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है और हमने ये शो करना है कि जो एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है वो या तो 9m या फिर 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 की फॉर्म में होगा। ये हमने शो करना है। तो बच्चों जैसे कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर स्क्वायर था और यहां पर क्यूब है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग करनी है वो वहीं से करनी है कि हमने यहां पर ए एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है। तो बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे, लेट A be any positive integer, any positive integer। और बच्चों साथ में ही हमने यहां पर B की वैल्यू भी लेट करनी है। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जैसे यहां पर हमारे पास M क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पर आपको दिया हो सकता है कि वेयर M इज इंटीजर, वेयर M is integer, M is integer। ठीक है, आपको ऐसे भी यहां पर गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन में था, मेरे से मिस हो गया। तो बच्चों यहां पर M कोई एनी इंटीजर है। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर लेट किया कि A भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बच्चों साथ में हमने फिर B की वैल्यू लेट करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारे पास जो इंटीजर होता है M के साथ जो वैल्यू होती है वही हमारी B की वैल्यू होती है। जैसे कि इससे भी पिछले क्वेश्चंस में जो हमने बातें करी हैं, तो यहां पर M की प्लेस पर Q होता था। और बच्चों Q में हमारे पास वही कंडीशन होती थी कि Q भी हमारा एक इंटीजर ही होता था। ओके, तो बच्चों यहां पर भी हमें ये गिवन है क्वेश्चंस में ही कि M हमारा एक इंटीजर है। तो बच्चों B की वैल्यू हम यहां पर चलो 9 लेट कर लेते हैं। वैसे 9 लेट नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। आपको मैं शुरुआती दिनों से ये कहता आ रहा हूं ना कि B की वैल्यू हमेशा हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस में तो हमने डायरेक्टली यही वैल्यू उठा के B की वैल्यू रख दी है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में B की वैल्यू ये नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं कि B की वैल्यू को हम 9 लेट कर लेते हैं। ओके, और बच्चों इसके बाद देखो हमने यहां पर क्या लिखना है कि इक्वलिट्स डिवीजन लेमा का हमने फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम। और बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A दिस इज इक्वल टू BQ प्लस R, where A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder। और बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है कि A और B की वैल्यू को यहां पर पुट करना है। जैसे कि हमने यहां पर A लेट किया है, तो इस फॉर्मूले में A की प्लेस पर हम A ही पुट कर देंगे और A हमारा एज इट इज A ही रहेगा। और बच्चों B की प्लेस पर हम अगर 9 पुट करते हैं तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 9Q एंड प्लस R से क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब बच्चों इतना करने के बाद हमें यहां पर Q और R की जो कंडीशंस है वो लिखनी होगी। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे वेयर, और बच्चों ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो हमारे पास Q की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि Q इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। एंड सिमिलर बच्चों हमारे पास जो R की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि R इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ओके, तो बच्चों उसके बाद हम क्या करते थे कि यहां पर हम देयरफॉर लिख के हम यहां पर R की वैल्यूज लिखते थे। तो बच्चों जैसे कि हमें बोला गया है कि R इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन बट लेस देन B, तो बच्चों R की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि इक्वल टू 0 है।
और उससे ग्रेटर होगी बट b से लेस होगी। ठीक है, तो बच्चों b की वैल्यू हमारे पास 9 है और r हमारा यहां पर इंटीजर है। तो बच्चों अगर इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम r की वैल्यू लिखें तो बच्चों यहां पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, r की वैल्यू आएगी r 0 1 2 3 4 और बच्चों ये चलते 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 100 ऑन ये 9 तक सॉरी 8 तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू 0 से लेके 8 तक होगी, 5 6 7 8। ठीक है, तो बच्चों ये सारी हमारे पास r की वैल्यू होगी। लेकिन बच्चों एक बात गौर करना कि जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं और जो हम डिफरेंट डिफरेंट केस बनाते थे कि व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 2, तो बच्चों वो सारी वैल्यूज जो बनती थी, कंडीशंस बनती थी पॉजिटिव इंटीजर की, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया, वो r की वैल्यू से ही बनती थी। r की वैल्यू को हम इक्वेशन में 1 में पुट करते थे और फिर उसका स्क्वायर करते थे, या फिर अगर हमने उसको इवन शो करना है तो इवन करते थे, या फिर ऑड करना है तो ऑड करते थे। लेकिन बच्चों यहां पर देखो अब r की वैल्यू कितनी सारी है, 0 से लेके 8 तक है। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अगर आप r की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लो, जैसे हमने यहां पर b की वैल्यू 9 ली और r की वैल्यू तो लाजमी है कि हमें 0 से लेके 8 तक ही लेनी पड़ेगी, तो बच्चों क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों इस केस में हमने क्या करना है कि अगर यहां पर b की वैल्यू बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है तो बच्चों हमने इसका मल्टीपल लेना है। जैसे बच्चों की हम यहां पर लिख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल क्या होता है, तो बच्चों 9 का मल्टीपल होता है 3, क्योंकि बच्चों 3 इंटू 3 हमारा 9 होता है। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल क्या है, इन दोनों का कॉमन जो हमारा होगा इसका मल्टीपल होगा 3। वैसे ही बच्चों अगर हम बात करते हैं कि 4 का मल्टीपल क्या है, तो बच्चों 4 का मल्टीपल होता है 2, क्योंकि 2 इंटू 2, और बच्चों यहां पर देखो 2 2 यूज हो रहे हैं तो इसका मल्टीपल क्या है 2। वैसे अगर बच्चों हम बात करते हैं कि 16 का मल्टीपल क्या है, तो बच्चों 16 का मल्टीपल होता है 4 इंटू 4, मतलब कि 4 इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही अगर हमारे पास 9 है तो उसका जो मल्टीपल है यहां पर हम 9 की प्लेस पर ले सकते हैं, तो इसलिए बच्चों हम यहां पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा। और बच्चों अगर हमने यहां पर 3 लिया है तो यहां पर जाहिर सी बात है कि हमें यहां पर भी 3 लेना पड़ेगा। और बच्चों जब इसको हम 3 लेंगे और b की वैल्यू अगर हमारी 3 हो गई तो बच्चों यहां पर हमारे पास r की वैल्यू है वो सिर्फ 2 तक जाएगी, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो लेस देन b है, तो 0 1 2 ही हमारी क्या होगी, r की वैल्यूज होंगी। और बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर हमें लिखना है नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब बच्चों ये सारी जो वैल्यूज है हमने इक्वेशन में 1 में पुट करनी है। यहां पर हम लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल टू 0, कि जब हमारा r 0 के इक्वल होगा, तो बच्चों इक्वेशन में 1 में हमने r की प्लेस पर 0 पुट करना है। तो बच्चों अगर हम r की प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बनेगा, a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 0। और बच्चों 3q प्लस 0 हमारा 3q के इक्वल ही रहेगा, तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं a दिस इज इक्वल टू 3q। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने यहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर आए उसका क्यूब हमने शो करना है, तो बच्चों यहां पर हमें बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो बच्चों इसलिए हम बोथ साइड ही जो क्यूब है वो इंप्लीमेंट कर देंगे। और बच्चों a का क्यूब हमारा a क्यूब बन जाएगा, एंड बच्चों यहां पर 3q का जो क्यूब है वो क्या बनेगा, 3 का क्यूब होता है बच्चों 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और बच्चों q का क्यूब देखो क्या बनेगा, q क्यूब। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a क्यूब दिस इज इक्वल टू 27q क्यूब। लेकिन बच्चों हमें यहां पर जो फॉर्म शो करनी है वो या तो इस फॉर्म में हो, या फिर इस फॉर्म में हो, या फिर इस फॉर्म में हो। ये 3 फॉर्म हमारी बननी चाहिए। ओके, तो बच्चों देखो हमें अब इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों देखो यहां पर 9 है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहीं से अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर अगर 9 है तो इस पार्ट में से हम 9 को कॉमा निकाल लेंगे। और बच्चों जब हम 9 को कॉमा निकालेंगे तो अंदर ब्रेसिस के अंदर देखो हमारे पास क्या बचेगा, 3q क्यूब, 3q क्यूब। ओके, और बच्चों देखो यहां पर m है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि m हमारा एनी इंटीजर है। तो बच्चों इस ये जो ब्रेसिस वाला पार्ट है, मैंने नीचे ये ब्रेसिस लगाई है, ठीक है, करली ब्रेसिस में डाली है, इसको मैंने टैग किया है। तो बच्चों यहां पर बस हम क्या करेंगे कि 3q क्यूब की प्लेस पर m पुट कर देंगे। और बच्चों हमने कोई रीजन नहीं बताना कि m क्या है, क्योंकि m हमें गिवन है, इज इंटीजर। ओके, तो बच्चों इतना हो गया। तो देखो बच्चों
एक फॉर्म शो कर दी। और उसके बाद बच्चों जो सेकंड फॉर्म है वो हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, यहां करते हैं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे यहां पर 9m आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि r की वैल्यू को 1 पुट करना है, क्योंकि r की वैल्यू यहां पर हमारे पास 3 है, 0 1 2। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल टू 1, कि जब हम r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो बच्चों जो हमारी इक्वेशन में 1 है वो देखो क्या बनेगी, a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो बच्चों यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1। और बच्चों क्वेश्चन में जैसे हमें बोला गया है कि हमने क्यूब करना है, तो सिंपली हम बोथ साइड क्यूब कर देंगे। तो बच्चों इन लेफ्ट हैंड साइड जो ये a की पावर 3 है ये हमारा a क्यूब बन जाएगा। लेकिन बच्चों इन राइट हैंड साइड हम यहां पर क्यूब का a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और बच्चों a प्लस बी जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का जो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है a क्यूब एंड प्लस 3a स्क्वेयर बी एंड प्लस 3ab स्क्वेयर एंड प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ये हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग 3q हमारा a है, 1 हमारा b है, और बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3q क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी, मतलब कि 3q स्क्वेयर, और b बच्चों हमारा कितना है 1, एंड प्लस 3ab स्क्वेयर, मतलब कि 3q एंड 1 का स्क्वेयर एंड प्लस 1 का क्यूब। तो बच्चों ये देखो हमारा अब क्या बनेगा, 3 का क्यूब होता है 27, और बच्चों q का क्यूब बनेगा q क्यूब। और बच्चों यहां पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 3 जा 27, और बच्चों यहां पर हमारे पास है q का स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर हमारे पास बनेगा q स्क्वायर, और यहां पर 1 है तो मतलब 27 q स्क्वायर ही बनेगा। और बच्चों यहां पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, 3 इंटू 3 9, 1 का स्क्वायर 1, और बच्चों यहां पर q है तो 9q, और बच्चों 1 का क्यूब हमारा क्या बनेगा 1। ओके, और बच्चों इतना करने के बाद देखो हमने क्या करना है कि यहां पर जो इतना पार्ट है ना बच्चों, ये q वाला जिसमें q प्रेजेंट है, इसमें से हम 9 निकालेंगे कॉमन, ठीक है। तो बच्चों अगर हम 9 निकालेंगे कॉमन, तो बच्चों देखो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अगर हम यहां से 9 निकालते हैं कॉमन तो 9 3 जा 27, तो यहां पर बचेगा 3q क्यूब, और बच्चों यहां पर देखो क्या बनेगा, 27 है तो 3q स्क्वायर, ओके, एंड प्लस यहां पर बच्चों 9 है और q है, तो मतलब यहां पर q ही बचेगा क्योंकि हमने 9 निकाल लिया कॉमन। और बच्चों ये जो +1 जो कांस्टेंट है इसको हम एज इट इज यहां पर साथ में +1 लिख देंगे। ओके, और बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि ये जो ब्रेसिस में बच्चों जो पार्ट है इस सारे पार्ट्स को हम m पुट कर देंगे, ठीक है। तो 9m, और बच्चों ये +1 हमारा साथ में रहेगा। तो बच्चों देखो हमने सेकंड फॉर्म भी यहां पर बना ली है, शो कर ली है 9m + 1। ओके, तो बच्चों ये भी हमारा यहां पर प्रूव हो गया। अब बच्चों जब हम r की वैल्यू को 2 पुट करेंगे व्हेन r इक्वल टू 2, तो बच्चों देखो हमारा यहां पर क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों जब हम यहां पर r की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो बच्चों सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 1 में r की प्लेस पर 2 पुट करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3q + 2। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 3q + 2, और बच्चों जैसे कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि क्यूब करना है, तो a का क्यूब एंड 3q + 2 का क्यूब। और बच्चों अगर हम इसको ओपन करें तो बच्चों इन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a क्यूब ही रहेगा, और बच्चों यहां पर मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अगर हम ओपन करें तो बच्चों ये बन जाएगा 27q क्यूब, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है 3a स्क्वायर b। तो बच्चों यहां पर मैं कर देता हूं 3a स्क्वायर b, मतलब कि 3q का स्क्वायर, और बच्चों b हमारा यहां पर 2 है। तो बच्चों यहां पर देखो क्या बनेगा, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 2 जा 6, 9 इंटू 6 54। तो बच्चों यहां पर बनेगा 54, और बच्चों साथ में क्या है q का स्क्वायर, मतलब कि q स्क्वायर। ओके, बच्चों उसके बाद अगर हम यहां पर 3ab स्क्वायर करते हैं तो बच्चों यहां पर स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों ये बनेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो बच्चों यहां पर हमारे पास बनेगा 36, और यहां पर q ओनली अलोन है। ओके, और बच्चों उसके बाद देखो हमने क्या करना है कि b का क्यूब, मतलब कि 2 का क्यूब, तो बच्चों 2 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 8 होगा। अब बच्चों हमने क्या करना है
इसके बाद कि इतने पार्ट में से हमने 9 निकाल लेना है कॉमन, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 9। यहां पर बच्चों रिमेनिंग बचेगा 3q क्यूब, और बच्चों यहां पर 54 है। अगर हम 9 निकालते हैं कॉमन तो बच्चों यहां पर बचेगा 6q स्क्वेयर, और बच्चों यहां पर 36 है। अगर हम 9 निकालते हैं कॉमन तो बचेगा 4q, और बच्चों प्लस 8 एज इट इज। ओके, तो बच्चों इसके बाद हमने जो ये ब्रेसिस वाला पार्ट है बच्चों, इसको हमने m पुट कर देना है, और m इज एनी इंटीजर, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 9m प्लस 8। तो बच्चों हमने थर्ड फॉर्म भी यहां पर इसको शो कर दिया। ठीक है, तो बच्चों जब हमने r को 0 पुट किया तो हमारा 9m आ गया, 9m आ गया। जब हमने r को 1 पुट किया तो बच्चों हमारा 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। और बच्चों जब हमने r को 2 पुट किया तो हमारा 9m प्लस 8 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हमने एक लाइन लिखनी है, तो ऐसा करें, पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, एंड देन बच्चों हमने अब क्या करना है, यहां पर लिखना है कि hence any positive integer, cube of any positive integer, cube of any positive integer is of the form, is always in the form, is always appear in the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन और उसके बाद एग्जांपल्स। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.